प्रिय देशवासियों, टीकाकरण के अलावा आज एक और बड़े फैसले में उस फैसले से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। साथियों, देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ, तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे। भारत कोरोना से जीतेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। નરેન્દ્ર મોદીએ બે મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરી છે। એક તો એ કે રસીકરણનું આખું અભિયાન હવે માત્ર કેન્દ્ર સરકારની હસ્તક રાખવામાં આવશે। રાજ્યોને મફતમાં વેક્સિન પૂરી પડાશે, પણ આખી સિસ્ટમ સેન્ટ્રલાઇઝ રહેશે। અને બીજી મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે એમણે ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજના દિવાળી સુધી લંબાવી આપી છે। નવેમ્બર માસ સુધી લગભગ 80,000 કરોડ લોકોને આનો લાભ મળવાપાત્ર છે। મફતમાં અનાજ આપવામાં આવશે સરકાર તરફથી। તો આ બે મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત આજે નરેન્દ્ર મોદીએ કરી છે।
રાજ્યો હવે આમાં ચિંતા નહીં દર્શાવી શકે, માત્ર કેન્દ્ર સરકાર આધારિત જ આખું વેક્સિનેશનનો કાર્યક્રમ રહેશે. રાજ્યો પાસેથી જે સત્તા હતી એમ કહી શકાય કે એ હવે કેન્દ્ર હસ્તક લઈ લેવાઈ છે અને ગરીબ કલ્યાણ અન્ન યોજનાને લંબાવી દેવાઈ છે દિવાળી સુધી. આ બે મહત્વપૂર્ણ જાણકારી વડાપ્રધાન મોદીએ આજે દેશના લોકોને આપી છે. આ સાથે અફવાઓથી દૂર રહો, અફવાઓમાં ન દોરવાઓ અને તાત્કાલિક જેમ બને તેમ જલ્દી રસી મુકાવી લો, આવી અપીલ પણ તેમણે દેશના લોકોને કરી છે.